हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब स्टडी विद स्मार्ट फ्रेंड पर। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। तो फ्रेंड्स इसके पहले वाले जितने भी वीडियो हैं आपने टेस्ट लगा लिया है। तो अगर लगा ली है तो चलिए आज हम लोग लगाएंगे बायोलॉजी का प्रदूषण चैप्टर का टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। आप लोग का कितना सही होता है तो वो कमेंट करके बताना आप लोग। फ्रेंड्स और एक बात, अगर वीडियो आप लोग को अगर पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए लगाते हैं। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक हैं। तो ये कौन है? तो ये हो गया आपको लाइकेंस तथा मॉस। मोटर कार के उत्पन्न प्रदूषक को मानसिक रोग पैदा करता है। तो ये कौन करता है? तो ये करता है आपको सी, पी और बी। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह क्या है? तो क्योंकि यह एक हीमोग्लोबिन से संयोग करती है, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से संयोग करती हैं। नेक्स्ट क्या है? तो मुख्य वायु प्रदूषक होता है। तो मुख्य वायु प्रदूषक कौन होता है? तो ये होता है आपको CO2। मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है। तो ये कौन है? तो ये हो गया आपको CO2 एवं SO2। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? तो ये कौन सा नहीं होता है? तो ये हो गया आपको सी, कार्बन डाइऑक्साइड। हरितगृह गैसें कहलाने वाले गैस हैं। तो ये कौन से हैं? तो ये हो गया आपको डी, CFC और CO2 CH4NO2। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरितगृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? ये बताइए फ्रेंड्स आप लोग। तो ये हो गया आपको कार्बन डाइऑक्साइड। मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो ये क्या है? मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत बताइए आप लोग हुए। तो ये हो गया आपको स्वतः चालित वाहन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो ये कौन बनाती हैं बताइए आप लोग। तो ये हो गया आपको CO2 बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस निम्नकरणीय है? तो ये कौन सी गैस है? तो ये हो गया आपको डी, रबर। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित हैं? तो जैव विघटित इसमें से कौन से हैं? तो ये हो गया आपको बाहित मल। तो नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो ये किसके कारण होता है? तो ये हो गया आपको शीशा के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य के रक्तदाब, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? तो ये कौन करता है बताइए आप लोग भी। तो ये हो गया आपको कैडमियम। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सकितमयता रोग होने का कारण है। तो ये कौन से कारण है? तो ये हो गया आपको डी, सिलिका के कारण होते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है। तो मुख्यतः कहाँ हुआ है? तो ये होता है आपको जीवों के श्वसन से होता है। ताजमहल को क्षतिग्रस्त पहुंचा रही है। तो ताजमहल को कौन क्षतिग्रस्त पहुंचा रहे हैं? तो ये पहुंचा रहे हैं आपको मथुरा तेल शोधकशाला से निकलने वाला वायु प्रदूषण। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त हैं। यह मार्बल कैंसर क्या है? तो ये बताइए ये क्या है? तो ये हो गया आपको अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण कर रही है।
पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर O3, तो ये क्या है? तो ये हो गया आपको पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है। मीना माता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके प्रदूषण के कारण हुई। पानी में इसके प्रदूषण के कारण क्या हुई थी? ये हुई थी आपको पारद हुई थी। जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? तो जल प्रदूषण के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो ये की जाती है आपको बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीटी होता है, तो डीडीटी किस में होता है? तो डीडीटी होता है आपको अजैव अपघट्य प्रदूषक में। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है, तो ये क्या होता है बताइए? तो ये हो गया आपको त्वचा कैंसर होती है, त्वचा कैंसर। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः तो क्या होगा? अंततः क्या होगा बताइए आप लोग? तो ये होगा आपको जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, तो नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, तो ये कैसे की जाती है? तो ये की जाती है O2 की घुली हुई मात्रा से। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो वायु को प्रदूषित कौन नहीं करती हैं बताइए आप लोग जल्दी से? तो ये करती हैं आपको CO2 नहीं करती हैं। प्रकाश रसायन स्मार्ग इस आम क्रिया का परिणाम है, तो ये परिणाम क्या है? तो ये हो गया आपको बताइए, पहले आप लोग बता दीजिए। ये हो गया आपको सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2 और O3 तथा पर ऑक्सी एसिडिटी नाइट्रेट। निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो वाहन प्रदूषण का भाग कौन से नहीं है इसमें से? तो ये हो गया आपको H2। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो किस में नहीं होती है बताइए? तो ये हो गया आपको सौर में नहीं होती है। निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण कौन है? तो ये हो गया आपको जेट उड़ान जो है ना, इसके कारण काफ़ी ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये हो गया आपको नई दिल्ली में स्थित है। मानव जाति पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, तो ये कौन कहलाते हैं बताइए? तो ये हो गया आपको ह्यूमेलिन कहलाते हैं। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, तो वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है बताइए? तो ये हो गया आपको डी उपयुक्त सभी। तो क्या क्या देख लेते हैं। समुद्र तल से वृद्धि हो सकती है, उसके बाद फल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकती है, तट रेखा में परिवर्तन हो सकती है। नेक्स्ट वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ पे स्थित है बताइए? तो ये हो गया आपको अंटार्कटिका के ऊपर। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो ये कौन से हैं बताइए आप लोग? तो ये हो गया आपको सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो ये क्या चीज़ अवशोषित करती है? तो ये हो गया आपको अल्ट्रावायलेट किरणें। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है, तो
किस चीज़ के कारण होती हैं? तो ये हो गया आपको डी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, तो हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है बताइए आप लोग जल्दी से बताइए। तो ये हो गया आपको ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किसके लिए किया जाता है बताइए। तो ये हो गया आपको प्रकाश रासायनिक धुआं के कारण किया जाता है। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो कौन से जैव निम्नीकरणीय है बताइए आप लोग फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपको कागज। पराध्वनि जेट प्रदूषण पैदा करता है, तो जेट प्रदूषण क्या पैदा करता है? तो ये करता है आपको 0O3 परत को। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होती है, जो इसके द्वारा तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपको थर्मल पावर प्लांट के द्वारा उत्पन्न। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो ये कौन से हैं बताइए। तो ये हो गया आपको बहित मल, एसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो ये कौन से हैं? तो ये हो गया आपको गैस प्रदूषक। सबसे खराब वायु प्रदूषक उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, तो कौन से हैं? तो ये हो गया आपको कार्बन डाइऑक्साइड। इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायो फिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है बताइए। तो ये की जाती है आपको कैडमियम के द्वारा। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है। तो ये कौन से रोग हैं? तो ये हो गया आपको डी, वात स्फीति। नेक्स्ट है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या चीज़ होते हैं? तो ये हो गया आपको मृदा प्रदूषण होते हैं, जल प्रदूषण होते हैं, वायु प्रदूषण होते हैं। तो इसलिए उपयुक्त सभी होते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? तो ये कौन सी कार्य कर रही हैं बताइए जल्दी से। तो ये हो गया आपको ग्रीन पीस। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। तो अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? तो ये हो गया आपको बी, शैवाल। तो चलिए देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मतलब मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए मिलान करते हैं। एस्बेस्टस धूल किससे हो जाता है? तो यहाँ पे देखते हैं। एस्बेस्टस धूल हो गया आपको फुसफुस से, सीसा उदर से, और पारा हो गया आपको रक्त धाराएं से, और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया आपको मस्तिष्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? तो ये हो गया आपको निच्छालक कहते हैं। भारत के कुल भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? तो इसमें से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं बताइए जल्दी से बताइए आप लोग भी फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपको ए पाए जाते हैं, ए जैसे आर्सेनिक और फ्लोराइड। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद है। अगर पसंद आती है फ्रेंड्स तो वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।